मुख्यमंत्री गहलोत भरतपुर के उज्जैन में हुए मीडिया से रूबरू। कहा 4 साल बाद भी सरकार के खिलाफ कोई लहर नहीं है। सरकार ने पिछले 4 साल में बहुत शानदार काम किए हैं। हम अपने कामों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता हमें एक मौका और देगी जिससे इन विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए। कहा कि 4 साल बाद भी सरकार के खिलाफ कोई लहर नहीं है। सरकार ने पिछले 4 साल में बहुत शानदार काम किए हैं। हम अपने कामों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता हमें एक मौका और देगी जिससे इन विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने लिखे पत्र। संसद में कांग्रेस सांसदों ने चलाया समानांतर अभियान। सदन में 18 पार्टियों के नेताओं को दिया राहुल गांधी का पत्र। 18 पार्टी के नेताओं 158 सांसदों को राहुल गांधी का पत्र। कांग्रेस सांसदों ने व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी का पत्र दिया और पत्र में नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का अनुरोध है। विपक्षी नेताओं से बातचीत के लिए समय निकालने का अनुरोध किया गया है। तो ये इंडिविजुअल तौर पर एक पत्र दिया गया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने लिखे पत्र। संसद में कांग्रेस सांसदों ने चलाया समानांतर अभियान। सदन में 18 पार्टियों के नेताओं को राहुल गांधी का पत्र। 18 पार्टी के नेताओं 158 सांसदों को राहुल गांधी का ये पत्र है। कांग्रेस सांसदों ने व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी का पत्र जो है वो दिया है और पत्र में नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का अनुरोध है। विपक्षी नेताओं से बातचीत के लिए समय निकालने का अनुरोध किया है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुझे बहुत मानते थे अटल बिहारी वाजपेयी। 3 तरह के विभागों को मुझे सौंपा था अटल बिहारी वाजपेयी ने। प्रेम प्यार के साथ सारा काम करवाते थे। जितना उन्होंने मुझे माना है इसे हम जीवन में नहीं भूल सकते हैं और इसलिए उनके जन्म दिवस के अवसर पर सरकारी कार्यक्रम करवाते हैं। ये बात कही है नीतीश कुमार ने। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले कि वो बहुत मानते थे मुझे। 3 तरह के विभागों को मुझे सौंपा था अटल बिहारी वाजपेयी ने। प्रेम प्यार के साथ सारा काम करवाते थे। जितना उन्होंने मुझे माना इसे हम जीवन में नहीं भूल सकते हैं और इसलिए उनके जन्म दिवस के अवसर पर सरकारी कार्यक्रम करवाते हैं। आईएएस प्रशिक्षु को 3 हफ्ते गांव में रहना हो सकता है अनिवार्य। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में विचार। 53 हफ्ते के जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम में जरूरी हो सकता है। आदिवासी क्षेत्र और दूरस्थ गांव भी इनमें शामिल हैं। अब तक 1 हफ्ता गांवों में गुजारते हैं प्रशिक्षु आईएएस। अब गांव में रहने की अवधि 3 हफ्ते तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। तो गांव में रहने की अवधि को बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। आईएएस प्रशिक्षु को 3 हफ्ते गांव में रहना अनिवार्य हो सकता है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में ये विचार किया जा रहा है। 53 हफ्ते के जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम में ये जरूरी हो सकता है। आदिवासी क्षेत्र और दूरस्थ गांव भी इनमें शामिल हैं। अब तक 1 हफ्ता गांवों में गुजारते हैं प्रशिक्षु आईएएस। अब गांव में रहने की अवधि 3 हफ्ते तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। चीन में और तबाही मचाएगा कोरोना। एक्सपर्ट ने जारी किए डराने वाले आंकड़े। चीन में 1 हफ्ते में 3.7 करोड़ लोग संक्रमित हो सकते हैं। लाखों लोगों की मौत की भी आशंका जताई जा रही है। चीन अभी उस स्थिति में है जैसे भारत पहले था, लेकिन भारत अब वायरस से लड़ने में मजबूत स्थिति में है। जापान, अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया, ब्राजील जैसे देशों में केस बढ़ रहे हैं। तो कई ऐसे देश हैं जहां पर ये केस बढ़ रहे हैं। चीन में अभी भी ये तबाही मचा रहा है कोरोना और आने वाले समय में भी बताया जा रहा है कि ये जो केस हैं वो इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। एक्सपर्ट ने जारी किए डराने वाले आंकड़े। चीन में 1 हफ्ते में 3.7 करोड़ लोग संक्रमित हो सकते हैं। लाखों लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। चीन अभी उस स्थिति में है जैसे भारत पहले था, लेकिन भारत अब वायरस से लड़ने में मजबूत स्थिति में है। जापान, अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया, ब्राजील जैसे देशों में केस बढ़ रहे हैं। हारते हारते जीता भारत। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारत की संघर्षपूर्ण जीत। भारत ने 3 विकेट से दर्ज की जीत।
भारत को जीत के लिए 145 रन चाहिए। 74 रन पर 7 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी भारत की पारी, लेकिन अश्विन ने 42 और अय्यर ने 29 रन बनाकर जीत दिलाई है। इस जीत से भारत ने 2 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम की। 58.93 अंक लेकर भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल के दूसरे स्थान पर है। तो भारत अब दूसरे स्थान पर है, तो वहीं भारत ने 3 विकेट से जीत दर्ज की है। हारते हारते जीता है भारत। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारत की संघर्षपूर्ण जीत हुई है। भारत ने 3 विकेट से जीत दर्ज की है। भारत को जीत के लिए चाहिए 145 रन। 74 रन पर 7 विकेट खोकर भारत की पारी संघर्ष कर रही थी, लेकिन अश्विन ने 42 और अय्यर ने 29 रन बनाकर जीत दिलाई। इस जीत से भारत ने 2 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम की। 58.93 अंक लेकर भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल के दूसरे स्थान पर है। क्या शशिकला चिन्मय अन्नाद्रमुक की तारणहार बनेंगी? अन्नाद्रमुक के नेताओं कार्यकर्ताओं को अब चिन्मय से उम्मीद है। जयललिता की मौत के बाद शशिकला का सीएम बनना तय था, लेकिन शपथ के कुछ घंटों पहले ही कोर्ट ने आरोपी मान लिया। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते शपथ नहीं ले पाई थी शशिकला, और उसके बाद लगातार कमजोर होती रही अन्नाद्रमुक। ऐसे में शशिकला एक बार फिर उठाना चाहती हैं अन्नाद्रमुक को। दूसरी ओर अन्नाद्रमुक को साइडलाइन कर डीएमके के बाद प्रमुख पार्टी बनने की कोशिश में है। देखना रोचक होगा कि दोनों की लड़ाई में कौन आगे बढ़ता है, क्योंकि चाहे वो डीएमके हो, एआईएडीएमके हो, यानी कि अन्नाद्रमुक या द्रमुक, दोनों ही आगे बढ़ने की कोशिश में हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या शशिकला चिन्मय अन्नाद्रमुक की तारणहार बनेंगी? अन्नाद्रमुक के नेताओं कार्यकर्ताओं को अब चिन्मय से उम्मीद है। जयललिता की मौत के बाद शशिकला का सीएम बनना तय था, लेकिन शपथ के कुछ घंटों पहले ही कोर्ट ने आरोपी मान लिया। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते शपथ नहीं ले पाई थी शशिकला, और उसके बाद लगातार कमजोर होती रही अन्नाद्रमुक। ऐसे में शशिकला एक बार फिर अन्नाद्रमुक को उठाना चाहती हैं, और दूसरी ओर अन्नाद्रमुक को साइडलाइन कर डीएमके के बाद प्रमुख पार्टी बनने की कोशिश में है। देखना रोचक होगा कि दोनों की लड़ाई में कौन आगे बढ़ता है। प्रचंड होंगे नेपाल के अगले प्रधानमंत्री। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के पीएम होंगे। ओली के साथ राष्ट्रपति से मिले प्रचंड ओली का 162 सांसदों के समर्थन का दावा है। नेपाल में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन अब प्रचंड नेपाल के अगले प्रधानमंत्री होंगे। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के पीएम होंगे। ओली के साथ राष्ट्रपति से प्रचंड मिले, और प्रचंड ओली का 162 सांसदों के समर्थन का दावा है। नेपाल में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। दिल्ली में फिर से पंजाबी राजनीति। एक समय दिल्ली में पंजाबी नेताओं का बोलबाला था, लेकिन पिछले 8 सालों में भाजपा ने प्रवासी नेताओं को आगे बढ़ाया है। मनोज तिवारी, सतीश उपाध्याय और आदेश गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। अब दोबारा पंजाबी राजनीति दिल्ली भाजपा पर आ रही है। पंजाबी समुदाय के वीरेंद्र सचदेवा को प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। माना जा रहा है कि पूर्णकालिक अध्यक्ष भी किसी पंजाबी को ही बनाया जाएगा। दूसरी ओर आप भी पंजाबी समुदाय की शैली ओबेरॉय को बनाने जा रही है मेयर। शैली ओबेरॉय को ये मेयर बनाने जा रही है, और ऐसे में आपके पंजाबी वोट बैंक में सेंध लगाने से पहले बीजेपी अलर्ट होना चाहती है। तो एक समय था जब दिल्ली में पंजाबी राजनीति चलती थी, और एक बार फिर से दिल्ली में वही रंग नजर आ रहा है। एक समय ऐसे पंजाबी नेताओं का बोलबाला था, जो 8 सालों में भाजपा ने प्रवासी नेताओं को आगे बढ़ाया। पहले पंजाबी राजनेता, और उसके बाद अब भाजपा ने 8 सालों में प्रवासी नेताओं को आगे बढ़ा दिया। मनोज तिवारी, सतीश उपाध्याय, आदेश गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष बनाए। अब दोबारा पंजाबी राजनीति पर दिल्ली भाजपा आ रही है। पंजाबी समुदाय के वीरेंद्र सचदेवा को प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। माना जा रहा है कि पूर्णकालिक अध्यक्ष भी किसी पंजाबी को ही बनाएगी। दूसरी ओर आप भी पंजाबी समुदाय की शैली
ओबेरॉय को बनाने जा रही है मेयर। और ऐसे में आपके पंजाबी वोट बैंक में सेंध लगाने से पहले बीजेपी अलर्ट होना चाहती है। क्या लाइन पर आया धोखेबाज ड्रैगन? तवांग में मार खाने के बाद चीन के तेवर बदल गए। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने अच्छे संबंधों की पेशकश की। भारत के साथ अच्छे स्थिर संबंध मजबूत करने को तैयार है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में आमने सामने हुए थे सैनिक और उसके बाद से चीनी विदेश मंत्री का पहला बयान आया। दूसरी ओर कोरोना से बुरी तरह से चीन जूझ रहा है। तो एक तरफ चीन में कोरोना फैल रहा है, तो दूसरी तरफ जब चीन के सैनिक घुसने की कोशिश कर रहे थे तवांग में, तो किस तरह से जो भारतीय सैनिकों ने उन्हें पीटा था वो भी नजर आया था। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि क्या अब लाइन पर धोखेबाज ड्रैगन आ रहा है? तवांग में मार खाने के बाद चीन के तेवर बदल गए। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने अच्छे संबंधों की पेशकश की। भारत के साथ संबंध स्थिर और मजबूत करने को तैयार है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में आमने सामने सैनिक हुए थे और उसके बाद से चीनी विदेश मंत्री का पहला बयान आया है। दूसरी ओर कोरोना से बुरी तरह से चीन जूझ रहा है। कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी ने बनाई नई पार्टी। रेड्डी ने कल्याण राज्य प्रगति पक्ष नाम की नई पार्टी का ऐलान किया है। अगले साल विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे रेड्डी। कोप्पल जिले के गंगावती से 2023 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अवैध खनन मामले में आरोपी रेड्डी ने बीजेपी से नाता तोड़ा था। बीजेपी के साथ 2 दशक का नाता तोड़ा। नई पार्टी खड़ी करने के लिए राज्य की यात्रा करेंगे रेड्डी। नई पार्टी बनाई है कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी ने। रेड्डी ने कल्याण राज्य प्रगति पक्ष नाम की नई पार्टी का ऐलान किया। अगले साल विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे रेड्डी। कोप्पल जिले के गंगावती से 2023 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अवैध खनन मामले में आरोपी रेड्डी ने बीजेपी से नाता तोड़ा था। बीजेपी के साथ 2 दशक का नाता तोड़ा। नई पार्टी खड़ी करने के लिए राज्य की यात्रा रेडी करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान का जुर्म जारी है। अब महिलाओं के काम करने पर पाबंदी लगाई गई है। घरेलू और बाहरी एनजीओ में काम करने वाली महिलाओं पर पाबंदी है और इससे पहले विश्वविद्यालय में महिलाओं पर रोक लगाई गई थी। अमेरिका ने तालिबान सरकार के फैसले की भत्सना की। अफगान लोगों के लिए विनाशकारी तालिबानी फैसले हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारी। भाजपा और कांग्रेस ने शुरू की चुनाव की तैयारी। गुजरात फॉर्मूले को अप्लाई कर सकती है भाजपा। पुराने दिग्गजों की कई जगह कई नए चेहरों को आगे किया था और ऐसे में एमपी में कई नए चेहरे भी आजमा सकती है भाजपा। दूसरी ओर कांग्रेस में कमलनाथ ने बागडोर संभाली है। चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन में बदलाव करेंगे कमलनाथ। उम्मीदवार चुनने में फूंक फूंक कर भाजपा कदम रख रही है। आखिर सुलझ गया इंटक राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुद्दा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने मसला सुलझाया है। पिछले 1.5 दशक से कोर्ट कचहरी में यह विवाद था। जी संजीवा रेड्डी के नेतृत्व वाली इंटेक को खड़गे ने मान्यता दी। चंद्रशेखर और रेड्डी गुट के बीच विवाद चल रहा था। ददई गुट के चंद्रशेखर को सभी मुकदमे वापस लेने के निर्देश दिए। सोनिया गांधी ने विवाद निपटारे के लिए कमेटी बनाई थी। कांग्रेस ने इंटेक पर नजर रखने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी।